हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अगर आप लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं और आपको वीज़ा नहीं मिलता है, जॉब नहीं मिलती है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है और आप चाहते हो किसी एजेंट की कंसल्टेंसी की आपको ज़रूरत ना पड़े, आप कैसे यूरोप जा सकते हैं। यूरोप की सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है? लग्जमबर्ग है। यहाँ पे आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है। छोटे से छोटे काम में भी आपको 2,000 से लेके 4,000 5,000 यूरो पर मंथ मिल जाता है। तो सबसे बेस्ट कंट्री यही है। और आप दूसरी कंट्री में ट्राई करते हो, जैसे कि आप यूरोप की बहुत सारी कंट्री आप कहीं भी ट्राई करोगे तो आपको शुरुआत में 1,000 यूरो से लेके 1,500 यूरो पर मंथ मिलता है। लेकिन लग्जमबर्ग में स्टार्टिंग ही इतनी है कि 2,000 से लेके 4,000 के बीच में स्टार्टिंग है। तो लग्जमबर्ग एक बहुत अच्छी कंट्री है। हर बंदा यही चाहता है कि मैं अगर यूरोप कंट्री में जाऊं तो लग्जमबर्ग जाने की वो ट्राई करता है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको लग्जमबर्ग का वीज़ा नहीं मिलता है, जॉब नहीं मिलती, तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। आप इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, लग्जमबर्ग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आइल्स चाहिए, आपको कोई पीटी चाहिए और एजुकेशन हाई लेवल की चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप वर्क फ्रॉम करते हैं तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छी सैलरी ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन। मुझे बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि शान भाई, हमने किसी एजेंट से बात की है, वो 2 महीने में प्रोसेस करा के दे रहा है और वीज़ा लेकर दे रहा है। हमसे 5 लाख की डिमांड कर रहा है, 6 की कर रहा है, 7 की रहा है। यार अलग अलग डिमांड मेरे को मैसेज आते रहते हैं। मैं आपको क्लियर क्लियर बताना चाहता हूँ कि अगर आप लग्जमबर्ग छोड़ के कोई भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हो, किसी एजेंट के थ्रू करते हो, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा। डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा। लेकिन 50% चांसेस, क्योंकि वर्क परमिट उसके हाथ में नहीं है और वीज़ा भी उसके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो 50% बोल रहा हूँ मैं। ये सिर्फ लग्जमबर्ग छोड़ के, अगर आप लग्जमबर्ग ट्राई करोगे तो आप खुद से ही जॉब ले सकते हैं, खुद से ही वीज़ा ले सकते हो। ये रीज़न ये है क्योंकि जो वहाँ की रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वहाँ की जो पावर कंपनी है, वो यहाँ के लोगों से कांटेक्ट नहीं करती है। जितने भी लोग वहाँ पर यूरोप कंट्री में गए तो वो विदाउट एजेंट अप्लाई करके ही वहाँ पर मूव हुए। तो आपको कोशिश करनी है कि खुद से अप्लाई करें। एजेंट आपको कोई प्रोसेस नहीं करके देगा, कोई वीज़ा लेकर नहीं देगा। पूरे यूट्यूब चैनल पे यार आप रिव्यू देख लो, किसी बंदे ने अगर आप वर्क वीज़ा किसी को लेकर दिया है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। कोई भी आपको एजेंट प्रोसेस करके नहीं देगा, अदर कंट्री का करके देगा, लेकिन लग्जमबर्ग का नहीं। तो मैं शुरू करता हूँ गाइस। देखो, लग्जमबर्ग एक तो बहुत अच्छी कंट्री है। यहाँ पर आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। यूरोप की सबसे छोटी कंट्री है और सबसे अमीर कंट्री है। ठीक है, और आजकल ट्रेंड में भी यही है कि वर्क फ्रॉम होम। आप इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, कहीं पर भी बैठे हो, अपने घर पे बैठे हो और आपने अप्लाई कर दिया और आपको जॉब मिल गई। अब आप अपने घर से बैठ के काम करेंगे, आपको ऑनलाइन पैसा आएगा। सारा कुछ ऑनलाइन ही चलता है आज के टाइम में। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ऑनलाइन ही देख रहे हो ना, तो सारा कुछ ऑनलाइन है। और इसका प्रोसेस क्या है, मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। कौन से सेक्टर में जॉब की डिमांड है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, आपके पास ना कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप अगर एज अ फ्रेशर हो तो फ्रेशर के लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी भाई यहाँ पर इंडिया में भी नहीं है, और इंडिया से बाहर करते हो तो फिर वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आपके पास देखो एक कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि आपके पास कोई भी काम कर रहे हो, आईटी सेक्टर में कर रहे, फाइनेंस है, कस्टमर सपोर्ट, डिजिटल मार्केट में, कोई भी आपके पास काम का एक्सपीरियंस है तो मिनिमम मिनिमम आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद में आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं, फिर आप वहाँ पर जॉब ले सकते हैं। तो 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से सेक्टर में वहाँ पर जॉब की डिमांड है। देखो, आईटी सेक्टर में तो आप कोई भी काम करते हो। आईटी सेक्टर में पोजीशन मैं स्क्रीन पे भी लगाता रहूँगा क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा। आईटी सेक्टर में कोई भी आप काम करते हो तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, आईटी सेक्टर में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो आप लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हो ना, तो आपने यूट्यूब चैनल पे देखना है। बहुत लोगों ने समझाया हुआ है कि आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं और अपना सीवी कैसे बना सकते हैं। अपना एक सीवी बनाओ और लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या करना है, जितनी भी आप ये स्क्रीन पे पोजीशन देख रहे हो और सैलरी देख रहे हो, आपके पास एटलीस्ट 1-2 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप ये जितनी भी पोजीशन है आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये मैं स्क्रीन पे पोजीशन लगा रहा हूँ आईटी फील्ड की। आपके पास एक्सपीरियंस है, आप ये प्रोफाइल देख लो
और जितनी सैलरी यहाँ पे देख रहे हो ये एक्चुअल में इतनी मिलनी है, इससे ज़्यादा आपको मिलेगी नहीं, इससे कम आपको मिलेगी नहीं। तो आप ये स्क्रीन पे देखकर आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कितनी सैलरी है। और आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये मैं आपको एक सिर्फ ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन, ठीक है। लेकिन आप अपनी रिसर्च जरूर किया करो, ताकि आपको अपनी जितनी भी आपकी रिसर्च होगी आपको आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अगर मैं वीडियो में कुछ बता रहा हूँ, शायद आप मेरी वीडियो 1 साल के बाद देखने वाले हो, तो 1 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो इसलिए अपनी रिसर्च करनी ज़रूरी होती है, ठीक है। अब आती है अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई की जो भी लिंक होगे ना, वो लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको वहाँ से बड़ा आसानी होगा, आप लिंक पे विजिट करेंगे। अगर आप लग्जमबर्ग में वर्क फ्रॉम होम अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने जितनी भी वेबसाइट्स होती है उनके लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। आप लिंक पे विजिट करके अपनी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और जो लोग बिना एजेंट के बाहर जाना चाहते हैं उन लोगों तक ये वीडियो को शेयर कर देना। और जाते जाते मुझे ये ज़रूर बताना कि आप कौन सी कंट्री जाना चाहते हैं और आप क्या काम करते हैं। नेक्स्ट टाइम आपके टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।